नमस्कार दोस्तों। 3 लौंग का महा उपाय गुरु पूर्णिमा के दिन चुपचाप कर लीजिएगा। 3 लौंग और 2 कपूर का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी मनोकामना हो जाएगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है, जब भी गुरु पूर्णिमा का व्रत करता है तो वह बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, जिसमें आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 21 जुलाई दिन रविवार को पड़ रही है। आप किसी भी वेद पुराण ग्रंथ को उठाकर देख लें तो आपको यही पता चलेगा कि गुरु पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है। जिस दौरान और दोस्तों वैद्य ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है, सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु मेगु का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त आशी मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रबुद्ध करने, बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दौरान एक व्यक्ति लौंग का उपाय कर ले, उस उपाय का लाभ पलट करके एक व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन 3 लौंग और 2 कपूर का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत परेशान थे, विद्वान संतान की आपको प्राप्ति हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, खुद के घर का सपना देख देख कर आप परेशान हो चुके हैं, बहुत बीमार आप पड़े हुए हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर की बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो बस दोस्तों, गुरु पूर्णिमा समाप्त होने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार साधारण से 3 लौंग और 2 कपूर का उपाय विधि विधान से कर लीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस उपाय को उस तरीके से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से हिंदू भाई बहन गुरु पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। अपने गुरु के लिए अपने घर पर विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जीवन बहुत कठिन हो चुका है कि बहुत से लोग तंत्र शस्त्र के अनुसार 3 लौंग और 2 कपूर का उपाय करेंगे तो जरूर ही फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ कपूर जो है उसका सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व है, जिसको अगर किसी भी पूजा में इस्तेमाल किया जाए, तंत्र विद्या में प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए
बस आपको इस गुरु पूर्णिमा के दौरान 3 लौंग और 2 कपूर का उपाय करना है और तुरंत ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान शिव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नाम गोत्र के साथ राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस गुरु पूर्णिमा के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी परिश्रम कर लीजिए, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो कभी भी आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। तो सिर्फ आपको यह करना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको एक पीतल का पात्र लेना है, उसमें 3 लौंग और 2 कपूर डालकर इसको जलाना और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूं, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो कुछ चीजें पानी में डालकर सूर्यदेव को अर्घ देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्घ देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्तिभाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ऊंझल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओंझल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ ना दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में
आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। खासकर गुरु पूर्णिमा के दिन जल में कुमकुम, लाल फूल और अक्षय डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव का लाल फूल और कुमकुम से ही सूर्यदेव का स्वागत किया था। अगर आप भी सूर्यदेव को इस प्रकार से अर्घ्य देंगे तो निश्चित है सूर्यदेव आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातःकाल में सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मित्रों, यदि सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को जल देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: सूर्य को अर्घ्य देते समय मन ही मन ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नम। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए। परंतु शास्त्रों में मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन का महत्व अधिक होता है। इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का गुरु पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि मनुष्य अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प ना छोड़ें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय सूर्यदेव और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।